फांसी की सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये चीज के लिए तो हम आप कुछ नहीं कह सकते हैं, कर सकते हैं। और तरुण की मां का जिस तरीके से ये बयान है कि उस लड़के को फांसी होनी चाहिए, मुझे एक बात बताइए, क्या फांसी देना इतना आसान है? आपको मालूम है कि फांसी देने के लिए भी किस तरीके से एविडेंस चाहिए, क्या उसका मतलब अपराध है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो ये सब पुलिस के जांच विषय है। आप बताइए, जिस तरीके से तरुण के मोहल्ला में लोगों का, ये यहाँ पे हिंदू और मुसलमान की जो ये नैरेटिव बना रहे हैं ये लोग, तो वहां पे लोगों में, हिंदू के समाज के घर के लोगों का कहना है कि तरुण के घर परिवार वाले इस तरीके से काम करते थे कि आपस में हमसे भी लड़े हैं। कई लोग का ऐसा हमने बाइट देखे और वहां पे हमने देखे कि हाँ, लोग उससे परेशान थे, त्रस्त थे कि भाई ये लोग कहाँ से ऐसे लोग हैं जो परेशान रहते थे कि हाँ भाई, ये लोग से हम लोग को कैसे भी पीछा छूटे, एक बार उनसे अगर कोई उरे भी बात हो गई ना तो लोग दोबारा उसके तरफ देखते नहीं थे, उन लोगों के घर परिवार के तरफ। सबीर मलिक जी, अभी भी कई ऐसा माहौल है जो वहाँ पर हिंदू संगठन जो है लगातार तरुण के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं, उस एरिया में लगातार घूमते हुए नजर आते हैं। देखिए, ये हिंदू जो, देखिए ये जो हिंदू संगठन है ना, ये हिंदू संगठन है ना, देश की ना आपसी भाईचारा एकता को मिटाना चाहते, ध्वस्त करना चाहते हैं। और ये करने वाले कौन है? सबसे बड़े आरएसएस, उसके बाद बीजेपी, उसके बाद ये बजरंग दल। और ये जो कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं ना, हमें कहना भाई आप हिंदू संगठन है, हम मुसलमान है, हम कल को हमारी कोई संगठन है, हमारी कोई ऐसी चीज है, हमारे किसी बंदे का हत्या हुआ, कल को हम भी इस तरीके से रोड पे, सड़क पे उतर आए और बोले कि इस तरीके से न्याय दो, इस तरीके से उसको फांसी चढ़ाओ, तो ये तो असंवैधानिक काम होगा ना। लेकिन वो जो हिंदू संगठन है ना, हिंदू संगठन से यही कहना है कि भाई आप लोग कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा, बड़े मेहरबानी कि आप कीजिए, आप लड़िए कि जनता के हित के लिए, जनता के लिए। जिस तरीके से आज देश में गैस का क्राइसिस है, डीजल पेट्रोल का क्राइसिस है, आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर लड़िए, आप जिस तरीके से देख लीजिए बेरोजगारी है उसके ऊपर लड़िए। तो ये क्या है? ये सब चीज आप जनता के हित के लिए बात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो आप सिर्फ देश को, देश के नाम को गिराने वाला काम कर रहे हैं, देश की गरिमा को गिराने वाला काम कर रहे हैं। अरे आप सोचिए किस तरीके से हमारे देश के ना, देश की थू होती है भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? आप नहीं चाहते जो न्याय की बात हो? अरे न्याय की बात मतलब हम आप कौन होते हैं न्याय देने वाले? न्याय दिलाने वाले हम होते हैं, आप होते हैं। आप इस तरीके से दंगाई वाला काम कर रहे हैं, न्याय दिलाने वाली बात कर रहे हैं। आप देखिए हमारे देश की ना थू होती है बाहर कंट्री में, बोलते हैं ये कैसा देश है, आपस में लड़ता है। की सरकार है दिल्ली में, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, वो कह रहे हैं बख्शेंगे नहीं। अरे नहीं, रेखा गुप्ता तो बख्शेंगे नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की भी सरकार है यहाँ पे दिल्ली में। आप बताइए मोदी जी क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं? क्या क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए ये कानून का कार्य है, कानून का जांच विषय का मैटर है, और इसमें कोई भी, देखिए हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं। लेकिन हाँ, जहां तक के हमारा अगर बयान दे रहे हैं हम, तो क्यों दे रहे हैं कि भाई देखो हमारे देश को ना सुरक्षित रखो, इस तरीके से हिंदू मुस्लिम जात धर्म मंदिर मस्जिद में मत बांटो, मत लड़ाओ, आपस में लड़ाई झगड़ा मत भिड़ाओ, और देश को ना एकजुट बना के रखो, देश को विकास बनाने के लिए बात करो, देश की शिक्षा के लिए बात करो, देश के स्वास्थ्य के लिए बात करो, देश में रोजगार के लिए बात करो। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम तरुण एक मर गया, एक बोलेंगे कल अली मर गया, कोई अकबर मर गया, तो इसके लिए क्या करेंगे? ये फिर माहौल पैदा कौन कर रहा है? दिल्ली जैसे जो भारत की राजधानी है यहाँ पर, ये देखिए माहौल पैदा करने वाले आरएसएस संगठन के हैं, बजरंग दल के हैं, बीजेपी के भी लोग हैं, क्योंकि बीजेपी के लोगों का इसमें संरक्षण है। आज जो दिल्ली पुलिस कार्य कर रही है ना, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत तरीके से कर रही है कि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है कि हाँ हमारे जो दिल्ली का नाम है ना कहीं पे हिंदुस्तान में डूबे और गिरे। एक बार हो चुका ऑलरेडी, अब दोबारा हम नहीं करना चाहते और नहीं करवाना चाहते, इसलिए दिल्ली पुलिस अपना जो साख है ना वो बचा रही है और ढंग से जांच विषय का काम कर रही है। लेकिन रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, जो रिपोर्ट में क्या है नहीं है, आखिरकार कौन क्या किस पर पहले हमला किया, इस तरीके की बातें नहीं। देखिए ये रिपोर्ट की आप जो बात कर रहे हैं ना, आपने सुने होंगे शायद कहीं सोशल मीडिया वगैरह पे या कोई न्यूज बाइट में कि किस तरीका से कहने का था बात कि ये लड़का है ना ऑलरेडी ये लोगों का बहुत पुराना ये झगड़ा था, और ये कोई बहुत बड़ा सामाजिक झगड़ा नहीं था कि हिंदू मुसलमान का बात हो रहा, और ये जिस तरीके से बजरंग दल आरएसएस बीजेपी वाले लोग इसको सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। देखिए लड़ाई झगड़ा भाई हमारा आपसे भी कल को हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हम पूरे आपके ऊपर घर परिवार के ऊपर बोलेंगे कि इस तरीके से, अरे भाई हम ताकतवर आपसे हो गए, आपको हम पर जीत कर दे, आप मेरे से ताकतवर हो जाते, हम पर जीत हो जाते। लेकिन इसमें ये नहीं ना हुआ कि भाई पूरे समाज का बात करेंगे और इसमें लड़ाई झगड़ा कराने वाला है। तरुण को जो है न्याय सिर्फ कानूनी तौर पर मिल पाएगा? हाँ, कानूनी तौर पे मिलेगा, और इस तरीका से जो ये हिंदू संगठन के लोग आ रहे हैं ना, और ये जो हुड़दंग मचाने वाला काम कर रहे हैं ना, तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए भाई, अगर न्याय दिलाना चाहते हैं तो बड़ा है मेहरबानी भाई आप लोग इस तरीके से हल्ला हंगामा मत करें, और दिल्ली पुलिस का सहयोग सपोर्ट करें जांच में उसके कि हाँ जिस तरीके से वो अपराधी आज जेल में है, अगर उसको फांसी पे आप चढ़ाना चाहते तो उसको फांसी पे भी चढ़ाया जाएगा, लेकिन जो कानून प्रक्रिया के तहत होगा, लेकिन आपके ये हल्ला हंगामा से नहीं होगा।